आया है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते ही हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे जीक्यूजी ने बड़े पैमाने पर इस पूरे ग्रुप पर दांव खेला। लेकिन सिर्फ जीक्यूजी ही नहीं, दरअसल रिटेल निवेशकों ने भी पिछले 6 महीनों में अदानी ग्रुप के शेयरों में खरीदारी की है और रिटेल की शेयर होल्डिंग लगभग 2 गुनी होती हुई दिखाई दी है। सुमित हमारे साथ है उस डेटा पॉइंट को लेकर। सुमित, बड़े निवेशक ही नहीं, या तो रिटेल को भी पसंद आए हैं स्टॉक्स। रिटेल ने भी बहुत अच्छे से हाथ साफ किया, या फिर ये कह लीजिए कि शायद एवरेज की होगी हायर लेवल से टूटने के बाद। लेकिन अदानी समूह के अंदर रिटेल शेयर होल्डिंग में बड़ा बदलाव होता हुआ दिखाई पड़ा है और रिटेल ने काफी ज्यादा बेट किया है इस सेक्टर के ऊपर, इस ग्रुप के ऊपर और इस ग्रुप के अलग अलग कंपनीज के ऊपर भी। 6 महीने में जो रिटेल शेयर होल्डर्स है, रिटेल शेयर होल्डर उनको कैटेगराइज किया गया एक्सचेंज में जिनकी 2 लाख के आसपास तक की लिमिट्स होती हैं। उस एक्सचेंज कैटेगरी के हिसाब से रिटेल शेयर होल्डिंग ने अपनी होल्डिंग को दोगुना किया है। आप होल्डिंग देखिए, जो टोटल ग्रुप की मार्केट कैप है करीब 12 लाख करोड़ से 14 लाख करोड़ रुपए के बीच में रहती है और 23,000 करोड़ रुपए के आसपास की रिटेल होल्डर्स की निवेश की वैल्यू थी। यानी कि टोटल ग्रुप के अंदर रिटेल निवेशक जो थे वो 23,000 करोड़ रुपए के आसपास की होल्डिंग रखते थे, जो अब करीब करीब 48,713 करोड़, करीब करीब 49,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है। कहां पर सबसे ज्यादा रिटेल ने पोजीशन ली है, उसमें अदानी टोटल के अंदर खरीदारी की गई। अदानी ट्रांसमिशन का नाम भी चेंज हुआ है और अदानी एंटरप्राइजेस, ये 3 नाम ऐसे हैं जहां पर अदानी समूह में सबसे ज्यादा रिटेल शेयर होल्डर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़े हैं। कहां पर रिटेल कम बुलिश है, अदानी पावर और अदानी विल्मर, क्योंकि अदानी विल्मर बहुत समय से एक रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहा है, तो शायद ये जो इन्वेस्टर्स आए हैं वो कैच नहीं कर पाया। इसके अलावा अदानी पावर भी यहां पर भी बहुत ज्यादा मूव नहीं, लेकिन हाँ नंबर्स के अंदर एक बड़ा बदलाव आता हुआ दिखाई पड़ा है। करीब करीब एवरेज 44% के आसपास बीते 6 महीनों में इस ग्रुप के अंदर मूव आता हुआ दिखाई पड़ा है। ये मूव कैसे 44% है एवरेज, वो अब आप एक एक करके सबका ब्रेकअप देखेंगे। जहां पर अदानी एंटरप्राइजेस 94% चला, अदानी ग्रीन एनर्जी 97% चला, अदानी पोर्ट करीब करीब 54% के आसपास बीते 6 महीने में चल चुका है। अदानी पावर 126% का मूव, अदानी ट्रांसमिशन 26%, इसका नाम भी बदला, और अंबुजा सीमेंट 37% का मूव और एसीसी करीब करीब 14% का मूव यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। साथ ही साथ एनडीटीवी, अदानी विल्मर, अदानी टोटल, इसमें अदानी टोटल भले नेगेटिव रहा लेकिन अदानी विल्मर और बाकी शेयरों के अंदर खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। ये इंडिविजुअल कहां पर शेयर होल्डर्स के अंदर बदलाव आया है रिटेल में। रिटेल शेयर होल्डर जहां 2.5 लाख के आसपास थे, वो अब बढ़कर रफली 6.5 लाख के आसपास पहुंच गए हैं अदानी इंटरप्राइजेस में। ये नंबर ऑफ रिटेल शेयर होल्डर्स हैं। रिटेल शेयर होल्डर जहां अदानी ग्रीन में 385 थे, वो अब 681 के आसपास आ गए हैं। यहां पर भी बड़ा ड्रास्टिक जंप आता हुआ दिखाई पड़ा। अदानी पोर्ट में 7 लाख के आसपास के रिटेल निवेशक थे, अब वो 10 लाख के आसपास पहुंचते हुए दिखाई पड़े हैं। लाइकवाइज कुछ और कंपनियों में देखें तो अदानी पावर में जहां पर बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट नहीं है, लेकिन 14.5 से बढ़ के 16.5 के आसपास अदानी पावर में भी रिटेल निवेशक आते हुए दिखाई पड़े हैं। अदानी टोटल में एक बड़ा ड्रास्टिक जंप है, 1.5 लाख के आसपास के रिटेल निवेशक होते थे, अब वो 4.5 पौने 5 के आसपास, पौने 5 लाख के आसपास पहुंचते हुए दिखाई पड़े हैं। और अदानी ट्रांसमिशन में भी बड़ा जंप है, जहां पर 1.5 लाख के आसपास से रिटेल निवेशक जो बढ़ के 4.25 लाख के आसपास पहुंचते हुए दिखाई पड़े हैं। हालांकि अदानी विल्मर में इतना बदलाव नहीं है, पहले भी 10 लाख रिटेल निवेशक थे और अभी भी 11 सवा 11 लाख के आसपास के रिटेल निवेशक यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। एसीसी ये भी क्लोजली हेल्ड है, तो यहां पर भी बहुत बदलाव नहीं, 1.25 लाख के आसपास था, वो 1.5 लाख हुआ। अंबुजा में 4.5 लाख थे, वो 6 लाख के आसपास अब रिटेल निवेशक पहुंचते दिखाई पड़े। और लास्टली एनडीटीवी के ऊपर अगर नजर डालेंगे तो वहां पर भी कोई खास बदलाव नहीं, 0.64 से बढ़ के 0.86 है। तो कुछ जगहों पर रिटेल निवेशकों की, लेकिन ओवरऑल पूरे ग्रुप के अंदर जो रिटेल निवेशक हैं उनकी पसंद काफी बड़ी है और बहुत ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन अब रिटेल की तरफ से यहां पर देखने को मिल रहा है।